हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 3 जिसका नाम है फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, अब हम जानते हैं फैट्स एंड ऑयल्स होता क्या है। तो फैट्स एंड ऑयल्स आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स नोन एज ट्राइग्लिसराइड्स, यानी कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। ठीक है, विच आर ईस्टर्स। अब ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, ये ईस्टर्स होते हैं जिनके अंदर फ्री फैटी एसिड यूनिट्स होती है जो कि ग्लिसरॉल से लिंक्ड होती है। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन हम देखें तो फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो ईस्टर्स होता है, ईस्टर प्रेजेंट होता है ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर, और जो ईस्टर होता है उसके अंदर क्या होता है, 3 फैटी एसिड्स यूनिट होती है जो कि ग्लिसरॉल से लिंक्ड होती है, यानी कि ग्लिसरॉल से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं रिएक्शन ये मदद से। देखो, ये है हमारा 3 फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है, ये आर जो है वो कार्बन की चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच्ड होती है तो अब हम बोलते हैं कि उसको फैटी एसिड है। ठीक है, फिर ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला ये होता है CH2OH, CHOH एंड CH2OH, ये होता है हमारा ग्लिसरॉल। जब 3 फैटी एसिड्स की यूनिट ग्लिसरॉल से मिल जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो क्या बन जाता है, हमारा ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। ये हमारा ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये है हमारा ईस्टर। ठीक है, अब जितने भी फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो नेचुरली अकरिंग ग्रुप में को बिलोंग करते हैं जिनको हम बोलते हैं लिपिड्स। ठीक है, तो जितने भी फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो लिपिड्स होते हैं, पर सारे फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं वो लिपिड्स नहीं होते हैं। ठीक है, नाउ नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स आर ट्राई ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विथ लॉन्ग चेन ऑफ फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं वो ट्राइस्टर्स होते हैं ग्लिसरॉल के, जिनके अंदर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन से जब अटैच्ड होता है तो ये क्या बना लेता है हमारा, मतलब ग्लिसरॉल के साथ मिलके बना लेता है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ये होता है हमारा ईस्टर का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आर जो है वो कार्बन की चेन है। ठीक है, अब बेसिक कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं हम कि फैटी एसिड क्या होता है। सबसे पहले फैटी एसिड क्या होता है, जब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के साथ जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को जोड़ देते हैं, यानी कि इस तरह से आर यानी कि कार्बन की चेन, लॉन्ग चेन कार्बन की, यानी कि ये हमारी एक लॉन्ग चेन है कार्बन की, और ये COH हमने यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा फैटी एसिड कहलाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ये देखो, इसका एग्जाम्पल है लॉरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे कितने, मतलब ये होता है लॉरिक एसिड का फॉर्मूला, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब फैटी एसिड्स 2 टाइप के होते हैं। एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है, इसका एग्जांपल है स्टेरिक एसिड, और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनके अंदर मतलब डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसका एग्जांपल है ओलिक एसिड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स क्या होते हैं, ट्राई ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। वही बात हो गई कि लिपिड्स जो होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स ही होते हैं एक तरह से, यानी कि ट्राई ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड की लॉन्ग चेन होती है जो ग्लिसरॉल के साथ मिली हुई होती है, तो वो क्या बना लेते हैं, लिपिड बना लेते हैं। देखो, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे ये जो COH था हमने उसको खोल के लिख दिया है इस तरह से, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। ठीक है, तो इसका OH और इसका H जब मिल जाता है, मतलब इन तीनों में ही, तो ये क्या वाटर को सेपरेट कर देता है, यानी कि वाटर इससे अलग हो जाता है और क्या बना लेता है, लिपिड बना लेता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे C, ये यहाँ पे ये जो चीज़ थी ये पूरी हट चुकी है यहाँ से, तो ये जो है इससे जुड़ जाएगा, और सेम देखो ये यहाँ पे ये था और ये वाला O ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये O जब ये वाली रिंग से पूरा जुड़ जाएगा, यानी कि ये जो O है, ये यहाँ पे ये वाला जो है स्ट्रक्चर, ये पूरा ऐसा कैसा यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ पे CH2O, C डबल बॉन्ड O, फिर ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन,
फिर CH, O, C डबल बॉन्ड O, फिर ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। इसी तरह से ये तीनों चीज़ें जुड़ी हो जाती है और इसको हम क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देते हैं। जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे यहाँ पे 1, 2, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एस्टेरिफिकेशन बोलेंगे, जिसमें हम लिपिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे फैट्स एंड ऑयल्स क्या होता है। ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स को हम लिपिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो फैट्स एंड ऑयल्स का भी यही डेफिनेशन होगी कि दे आर ट्राई ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, यानी कि जो लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड की, वो ग्लिसरॉल से जब मिली हुई होती है तो हम बोलते हैं कि वो फैट्स एंड ऑयल्स है। फैट्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, और ऑयल्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। अब फैट्स का एग्जाम्पल क्या है, वुल फैट, घी, जो अपने घर में घी यूज़ होता है वो एक तरह का फैट होता है। और जो ऑयल्स यूज़ होते हैं हमारे यहाँ पे, ऑलिव ऑयल वगैरह, वो सारे किस में आते हैं, ऑयल्स में आते हैं, और इनको क्या बोलते हैं हम, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब फैट्स एंड ऑयल्स क्या होते हैं, ईस्टर्स ही होते हैं। और ईस्टर्स क्या होते हैं कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल जब मिल जाता है तो हम इसको बोलते हैं ईस्टर। ठीक है, नाउ फैट्स आर एबल टू सेपोनिफाई बट स्टीरॉइड्स आर नॉट, यानी कि फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं उनको हम सेपोनिफाई यानी कि सोप में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर स्टीरॉइड्स को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब हम पढ़ते हैं फैट्स एंड ऑयल्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखो, फैट्स जो है वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ऑयल लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। फैट्स जो होते हैं सैचुरेटेड होते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऑयल्स अनसैचुरेटेड होते हैं क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो हाई होता है, ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। अब फैट्स आर फाउंड इन एनिमल्स, यानी कि फैट्स एनिमल के अंदर पाया जाता है, और ऑयल्स जो होते हैं वो एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ फैट्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, फैट्स के अंदर ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड का, और यहाँ पे ऑयल्स के अंदर फैटी एसिड्स का, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है स्टेरिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड, इसका एग्जाम्पल है ओलिक एसिड। ठीक है, अब दे डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड बट ऑयल्स कंटेन डबल बॉन्ड। फैट्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू ऑयल्स, ऑयल्स आर लेस स्टेबल। फैट्स आर एनिमल फैट्स एंड ऑयल्स आर वेजिटेबल फैट्स। ठीक है, ये हमारे डिफरेंस हो गया फैट्स और ऑयल्स में। अब हम पढ़ते हैं आगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब देखो, फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा तो होता ही नहीं है, जो हमारा बटर घी वगैरह होता है उनका तो टेस्ट भी होता है और उनमें कुछ कलर्स भी होता है, जैसे बटर का कलर होता है येलो। तो ये कहाँ से आता है, इसमें कलर हम फॉरेन सब्सटेंसेस ऐड करते हैं फैट्स और ऑयल्स के अंदर, जिसकी वजह से वो कैरेक्टरिस्टिक्स, कलर, ऑर्डर और फ्लेवर आता है किसी भी ऑयल्स और फैट में। ठीक है, और जो मतलब कि फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं वो लिक्विड सॉल्यूबल होते हैं और वो लिपिड्स क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं हम बटर का। बटर का कलर येलो होता है। ठीक है, जो नेचुरली जो फैट होते हैं वो तो कलरलेस होते हैं, बट इसमें हमने क्या पिगमेंट ऐड कर दिया, कैरोटीन, बटर के अंदर। ठीक है, तो कैरोटीन की वजह से क्या कलर आ गया, इसका येलो कलर आ गया। अब जो बटर का टेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, जो दो कंपाउंड की वजह से इसका टेस्ट आता है, एक तो डाइएसिटाइल और 3 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटेनॉन की वजह से हमें इसका टेस्ट आता है बटर का। ना जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और फैट्स एंड ऑयल जैसा कि हमें पता है लिपोफिलिक नेचर के होते हैं, तो वो इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, राइट। नाउ नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे हम फैट्स एंड ऑयल्स की। तो देखो, इस पर शॉर्ट में बता देती हूँ। फर्स्ट हाइड्रोलिसिस होती है, सेकेंड हाइड्रोजनेशन होती है, थर्ड हाइड्रोजिनोलाइसिस होती है, सेपोनिफिकेशन होती है और रेंसिडिफिकेशन होती है। बेसिकली हम इसमें 4 डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजिनेशन, सेपोनिफिकेशन एंड रेंसिडिफिकेशन। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में जो फैट्स होते हैं जो कि ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक
और क्या बना लेता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बन जाता है। ठीक है, अब हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, ऑयल का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल और ऑयल कन्वर्ट हो जाता है फैट में। सेपोनिफिकेशन, जैसा कि हमें पता है फॉर्मेशन ऑफ सोप को क्या बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सोप में कन्वर्ट हो जाता है। रेंसिडिफिकेशन क्या होता है, जो हमारी जो फूड है उसके अंदर जब मॉइस्ट एयर आ जाती है, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसके अंदर से जो फाउल स्मेल आती है वो किसकी वजह से होती है, रेंसिडिफिकेशन रिएक्शन की वजह से होती है। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हाइड्रोलाइसिस को। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी कि इसमें क्या होगा, वाटर का ब्रेकडाउन होगा। अब हाइड्रोलिसिस हम फैट्स एंड ऑयल्स की जब हम बेस के प्रेजेंस में देखते हैं तो वो सोप बना लेता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस इज डन बाय हीटिंग फैट्स विद वाटर। अब हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस क्या होती है, जब हम फैट्स को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडर प्रेशर, कुछ प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है, तो हमें क्या एक रिएक्शन मिलती है। अब हाइड्रोलिसिस के 3 तरीके होते हैं, एक तो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एंजाइम एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड्स। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, फैट अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। फैट जो है उसका हाइड्रोलिसिस होता है वाटर की प्रेजेंस में एट 443 केल्विन, और कितना प्रेशर लगता है, 6 to 8 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगता है। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड होता है। देखो यहाँ पे ये हमारा ट्राइग्लिसराइड है, ये वाटर है, जिंक, और यहाँ पे हमने ये लगा इतना टेम्परेचर ले लिया 443 केल्विन, और यहाँ पे 6 to 8 atm प्रेशर लगेगा। ठीक है, अभी हमने जब ट्राइग्लिसराइड की फॉर्मेशन की स्टेप पढ़ी थी उसी के अपोजिट होती है ये। इसमें हम ट्राइग्लिसराइड को वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये किसमें वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, ये अपोजिट लिख देना आप, पहले यहाँ पे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फिर यहाँ पे जिंक और ये प्लस 3H2 है, तो ये बन जाएगा हमारा ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड को जब तोड़ेंगे तो वो ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एंजाइम। ये किसके प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइपेज के प्रेजेंस में। जो इमल्शन ऑफ वाटर होता है, इमल्शन ऑफ फैट इन वाटर होता है, उससे क्या वो प्रोसेस होती है हाइड्रोलिसिस ऑफ एंजाइम की। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड की कॉजेज हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट। मिनरल एसिड्स क्या करते हैं, फैट का हाइड्रोलिसिस करते हैं। सो फैटी एसिड आर प्रोड्यूस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ एनिमल बॉडी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ते हैं जो कि हाइड्रोजनेशन। ये एक रिडक्शन प्रोसेस होती है। इसके अंदर जो अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड यानी कि ऑयल जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, तो वो सैचुरेटेड ग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। सैचुरेटेड ग्लिसराइड यानी कि फैट। वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ठीक है, ऑफ फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सच एज ओलिक एसिड, एंड आफ्टर रिएक्शन इट फॉर्म्स सैचुरेटेड ग्लिसराइड्स विद इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये ऑयल जो होता है, हार्डनिंग ऑफ ऑयल है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, क्योंकि इसमें ऑयल क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अब यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी यानी कि जो डालडा घी वगैरह होता है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ऑयल्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड पोर्शन। ऑयल्स के पास अनसैचुरेटेड पोर्शन लार्ज अमाउंट में होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। व्हेन हाइड्रोजन इज पास थ्रू ऑयल्स, जब हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं ऑयल्स में, और प्रेशर भी वहाँ पे अप्लाई करते हैं यूजिंग अ कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर पे कोई कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है, तो जो ऑयल है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फैट्स में, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हार्डनिंग ऑफ ऑयल बोला जाता है। ठीक है, यानी कि ऑयल का टाइट होना यानी कि कठोर होना, तो वो क्या होता है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, वापस से यही लिखा है कि यही सारी चीज़ें रिपीटेडली लिखी गई है अलग अलग लैंग्वेज में। ठीक है, अब ये हम इसकी मेन मतलब इक्वेशन पढ़ लेते हैं। तो ये है हमारी पूरी ऑयल।
ठीक है, ये क्या है, ऑयल का फॉर्मूला है। कौन सा ऑयल है ये, ग्लिसराइल ट्रायोलेट है, जिसको ट्रायोलिन भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पूरी जो रिएक्शन है इसको याद करना पड़ेगा। अगर आप इतना हिस्सा याद कर लेंगे तो आपको ये आसानी से आप लिख सकते हैं। बस यहाँ पे CH2 नहीं लगाना है, CH लगाना है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है, अब यहाँ पे निकल कैटलिस्ट लेंगे, हाइड्रोजन गैस पास करेंगे इसमें, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ग्लिसराइल ट्राइस्टेरेट मिल जाएगा, जिसको ट्राइस्टेरीन बोलते हैं, जो कि एक तरह का फैट है। तो हमने ऑयल से जब फैट बना लिया तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइड्रोजनेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन यानी कि सोप का फॉर्मेशन होना। इसके अंदर जो है फैट्स एंड ऑयल्स या फिर जो लिपिड्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सोप और ग्लिसरॉल में। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ हीट हम अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे एक्वस अल्कली के प्रेजेंट में ऐसा ही चीज़ें हो रही है। एक्वस अल्कली यानी कि NaOH या फिर KOH। देखो यहाँ पे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम पाल्मिटेट, जो कि एक तरह का सोप है। ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड ले लिया हमने। ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड है। बेस ले लिया, एक्वस अल्कली ले लिया, NaOH, तो ये ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे बन गया सोप। सोप यानी कि साबुन। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सोप बन रहा है, सोडियम पाल्मिटेट बन रहा है। ये सोडियम पाल्मिटेट का फॉर्मूला है। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला आपको याद ही है, बस आपको ये वाली चीज़ याद करनी है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रेंसिडिफिकेशन। रेंसिडिफिकेशन यानी कि जो रेंसिडिटी ऑफ ऑयल बोल सकते हैं हम। जब फैट्स और ऑयल्स को जब हम मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो उनके अंदर कुछ फाउल स्मेल यानी कि अजीब सी बदबू आने लग जाती है, और सॉर टेस्ट यानी कि खट्टा टेस्ट आने लगता है। दिस अकर्स व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर एक्सपोज फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। उसको हम खुला छोड़ देते हैं फैट्स एंड ऑयल्स को कुछ समय के लिए, तो क्या हो जाती है, उसमें रेंसिडिटी हो जाती है। रेंसिडिटी क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर लिंक। ईस्टर लिंक की जब हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो उससे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, नाउ एंड ऑक्सीडेशन ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वही वाली डेफिनेशन, सबसे पहली जो रिएक्शन थी हमारी हाइड्रोलिसिस वाली, वही वाली रिएक्शंस हम इसमें भी लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो ट्राइग्लिसरॉल है वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड में। ठीक है, नाउ द रेंसिड स्मेल किसकी वजह से आती है, ड्यू टू रिलीज ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड के रिलीज होने की वजह से रेंसिड स्मेल आती है, और हाइड्रोलिस्टिक रेंसिडिटी इज रिड्यूस रेफ्रिजरेशन करके हम रेंसिडिटी को कम कर सकते हैं। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको वैल्यू मिली इससे, तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।